नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे हाथ में जो अंगूठा है, इसमें एक आकृति बनी रहती है। वो आँख की आकृति आँख की आकृति रहती है अंगूठे के बीच में। उसको यौ भी बोला जाता है, यौ आकार। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा कुछ बताऊंगा। कई लोग पूछते हैं कि यदि ऐसा है, आँख की आकृति बनी है, तो क्या शुभ है कि अशुभ है, ऐसा कुछ भी लोग बोलते हैं। तो इस पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आँख की आकृति यदि आपके अंगूठे में है, तो ये आप जान लीजिए कि आँख की आकृति यदि आपके अंगूठे में है, तो ये बात निश्चित रूप से है कि वह शुभ है। वह शुभ है, अच्छा है, खराब नहीं है। जनरली वास्तव में ये आपके एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि कुदरत आपका साथ दे रही है। यदि आँख की आकृति है तो निश्चित रूप से नेचर आपका साथ दे रही है। अब सवाल यह है कि इसमें फिर फलित क्या होता है? फलित ये होता है कि व्यक्ति का जीवन संघर्षशील होता है, लेकिन नेचर से उसको गिफ्ट भी मिलता है, कुछ न कुछ उसको गिफ्ट भी मिलते रहता है। तो इसलिए इसे आप बुरा नहीं मान सकते हैं, अच्छा ही है। किसी किसी के हाथ में एक रेखा रहती है, वो भी खराब नहीं होता है, वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें संघर्ष ज़्यादा है। लेकिन जिसकी आँख की आकृति स्पष्ट दिखती है, तो उसमें आपको नेचर की तरफ से गिफ्ट मिलता है और आप दूरदर्शी होते हैं और दूसरे के मन को आप भांप लेते हैं, दूसरे के मन का पठन आप कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी स्थिति है यदि, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कई त्रिकालदर्शी भी होते हैं जिसकी बढ़िया आँख की आकृति बन जाती है, तो वह दूसरे के मनोभाव को, यहाँ तक कि उसके विचारों को भी वो पढ़ लेता है। तो आँख की आकृति आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। उसके बाद दूसरे हाथ में भी यदि है तो और भी अच्छा है। यदि एक ही हाथ में है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ में भाग्य की रेखा यदि आपकी है, थोड़ी बहुत भी है, तो भी आपको और भी बहुत बढ़िया आपके जीवन में और भी अच्छी घटनाएं घटेंगी, घटने वाली हैं। अब कब घटेंगी, तो ये इसके लिए कुछ आप को हम इसके बारे में नहीं कह सकते कब घटेगी, लेकिन जीवन में निश्चित रूप से इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटेंगी। लेकिन हाँ, संघर्ष रहेगा। संघर्ष ऐसा नहीं है कि संघर्ष आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी संपत्ति भी बन सकती है, आपकी संपत्ति बन सकती है। आपके बच्चे हो सकता है आपके बच्चे ही आपकी संपत्ति को बनाएं या बढ़ाएं, लेकिन आपको जीवन में सफलताएं कुछ न कुछ गिफ्ट के तौर पे भगवान देता है, कुदरत आपका साथ देगी। लेकिन जो भी हो, नहीं, एक चीज़ है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं कि यदि मान लीजिए इसमें यदि पूरी तरह से आकृति नहीं बनती है, तो उसमें फिर आपके जीवन में थोड़ा लेट सफलता मिल सकती है, लेकिन सफलता मिलेगी। और उसके बाद में एक चीज़, भाग्य रेखा यदि आपकी है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत भी है, तो आपके भाग्य में चमत्कार ज़रूर होगा। आपकी किस्मत रंग लाएगी, मेहनत रंग लाएगी, चमत्कार होगा आपके जीवन में निश्चित रूप से। लेकिन एक साथ एक चीज़ और भी है कि आपके जीवन में जो आप दैनिक साधनाएं करते हैं, उसे आप रेगुलर करिए। आप गुरु मंत्र, यदि आपका गुरु दीक्षा का मंत्र है, उसे आप जपिए, रेगुलर जपिए और निष्ठा से जपिए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपकी हथेली में परिवर्तन आ जाएगा, आपके भाग्य में परिवर्तन आ जाएगा, आपके जीवन में सकारात्मकता दिखाई देने लगेगी। एक चीज़ और भी है कि आपके जीवन में, शरीर में, मन में, कुंडलनी में
आपके शरीर में नाना प्रकार की ग्रंथियां हैं वो सब जागृत होने लगे गुरु मंत्र के प्रभाव से, आशीर्वाद के प्रभाव से, इष्ट मंत्र के प्रभाव से। इसलिए यदि आपके जीवन में आपने दीक्षा ले ली है तो उस दीक्षित या उस दीक्षा के मंत्र को, उस गुरु मंत्र को आपको रेगुलर जप करना चाहिए। और यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है या आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो फिर आप जो दैनिक जीवन में साधनाएं कर रहे हैं उसे आप करते रहिए। और नहीं तो फिर शिव मंत्र है तो उसका जप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय है उसका जप करते रहिए। या फिर सभी चीज़ों को छोड़ के आप सूर्य मंत्र है उसका जप करिए। फिर नहीं तो गायत्री मंत्र है उसका जप करिए। आपके हाथ की सारी रेखाएं सुधर जाएंगी, लेकिन निष्ठा से आप करिए। अब कितना करें तो निष्ठा से आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए, 1 माला 2 माला 3 माला जो भी आप पर डे आप करना चाहें कर सकते हैं। एक चीज़ है, उसके बाद में आप जीवन में कुछ ना कुछ दान जरूर निकालिए। दान और जो निरीह प्राणी हैं उनके लिए भी आप कुछ करिए। जीवन में गौग्रास और चींटियों के लिए, कुत्तों के लिए कुछ न कुछ आप निकालिए, कुछ न कुछ दीजिए, तो आपके जीवन में बहुत ही उन्नति के अवसर आने लगेंगे। और आपका चंद्रमा, सूर्य, राहु, बुध, शुक्र, केतु जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह आपके सुधरने चालू हो जाएंगे। बस यहीं तक हम आपको आज बता रहे हैं। यहाँ से आज की बात समाप्त। और ऐसा मान के चलिए कि आपको गुरु का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आपको इष्ट का आशीर्वाद मिल रहा है, तो फिर आपके जीवन में सफलताएं मिलना तय हैं। बस वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओम जय श्री राम। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।